आप सभी को नमस्कार। जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है। और मैं एक इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे हूँ जहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी और बहुत ही शानदार सीटों के साथ, और ऑलमोस्ट बहुत सारे सब्जेक्ट है इसमें। तो वो हमारा इंस्टीट्यूट कौन है, आप देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका, जो कि आपका सूरत कल में स्थित है। वहां से ये रिक्रूटमेंट निकली है, क्या चीज के, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो सीधे के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे ही हम लोग, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, है ना। आप जब सर्च करेंगे तो आपको क्या टाइप करना है वो आप देख लें। ऊपर आपका वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है ना। NITK.ac.in टाइप कीजिएगा, आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको सीधे इस स्क्रीन पे आना है। और जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे ना, तो धीरे धीरे आप देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, अप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द फैकल्टी पोजिशन एट NITK सूरतकल, है ना। इसके बाद जब इसको आप आगे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ये पूरा लिंक दिख जाएगा। यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा होगा ऑनलाइन आवेदन करने का। तो ये आपको लिंक दिख रहा है स्टार्टिंग में। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप क्या दिख रहा है, लिंक टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। ये एप्लीकेशन पोर्टल है रिक्रूटमेंट NITK.ac.in। यहाँ पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे इस वैकेंसी के बारे में अगर आपको जानना है डिटेल्स में, इस वैकेंसी के बारे में जानना है, तो फिर यहाँ पे देखिए पेपर में जो नोटिफिकेशन आया था वो यहाँ पे है। ये पूरा डिटेल्स नोटिफिकेशन यहाँ पर है। तो हम सभी आज क्या करेंगे, डिस्कशन ये डिटेल नोटिफिकेशन पे जाएंगे ना। ये डिटेल नोटिफिकेशन जो है फैकल्टी रिक्रूटमेंट 2024 इंस्ट्रक्शन, इसको देखेंगे तो पता चल जाएगा किस किस सब्जेक्ट में ये भर्ती आई है और क्या क्या कंडीशन है। तो चलिए उसको ओपन करते हैं हम लोग और पूरा इस रिक्रूटमेंट को समझते हैं, क्या रिक्रूटमेंट है, कितने सारे सब्जेक्ट में है। और ये आपका ओपन हो गया है। ये देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका से रिक्रूटमेंट आपका सूरतकल में स्थित है, जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना। एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस है मीन्स ये सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटी तो नहीं है, लेकिन जो संस्थान है ये सेंट्रल लेवल की चीज है, ठीक है। नेशनल इंपॉर्टेंस का है ये, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये संस्थान है। सेंट्रल है मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, यानी अगर आप किसी भी स्टेट से हो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कर्नाटका वाले को जो रिजर्वेशन मिलेगा, आपको भी सेम रिजर्वेशन का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। आप जिस कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी का आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा, और यहाँ पर रिजर्वेशन बाकायदा आपको दिया जा रहा है। तो चलिए इसे स्क्रॉल करके हम लोग चलते हैं, जो आपके लिए जरूरी चीजें हैं उसको हम निकाल कर लाते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपको करना है उसका इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख लीजिए। जो ऑनलाइन स्टार्ट है पोर्टल पर, ओपनिंग डेट, ऑनलाइन आवेदन करने की जो ओपनिंग डेट है वो आप देखिए 27 ऑफ जुलाई है, स्टार्ट हो चुका है। आज 31 ऑफ जुलाई है, और लास्ट डेट आपका 17 ऑफ अगस्त 2024 है। अप टू 5 PM तक आप 17 ऑफ अगस्त में कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी, मीन यू हैव टू सेंड योर हार्ड कॉपी। आपको अपना हार्ड कॉपी भेजना है, ये क्लियर है ना, यहाँ मेंशन कर दिया है हार्ड कॉपी भेजना है, मीन यू हैव टू सेंड योर हार्ड कॉपी। और कब तक भेजना है, 23 ऑफ अगस्त, 23 ऑफ अगस्त अप टू 5 PM आपकी हार्ड कॉपी पहुंच जानी चाहिए। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है, कौन कौन से सब्जेक्ट में भर्ती है, कैसे आपको हार्ड कॉपी भेजना है या कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, उन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। ये आपका डिपार्टमेंट एंड स्पेशलाइजेशन, किस किस डिपार्टमेंट्स में ये भर्ती आई है उनके लिए है। तो सबसे पहले आप देखें सिविल, सिविल का 2-3 नंबर पे है एक्चुअली। एक नंबर आपका केमिकल इंजीनियरिंग है ना, केमिकल इंजीनियरिंग है। फिर आपका केमिस्ट्री है, केमिकल इंजीनियरिंग के बाद क्या है, केमिस्ट्री। फिर आपका सिविल इंजीनियरिंग है, और नीचे बढ़ते हैं ऐसे स्क्रॉल करते हैं। तो आप पहले ये सब्जेक्ट का नाम देखते चले, फिर हम लोग क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है इससे हम लोग डिस्कशन करेंगे। 1 या 2 में डिस्कस करेंगे, सारे के लिए वो हो जाएगा। पहले आप सब्जेक्ट देख लें, आपका सब्जेक्ट है या नहीं। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या आपसे मांगा जा रहा है, ये और ये हम लोग अभी कुछ ही देर में समझेंगे। पहले हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं, तो सबके अंदर थोड़ा एक्साइटमेंट आता है कि सर मेरा सब्जेक्ट है या नहीं, मेरा सब्जेक्ट है या नहीं। जी हाँ, सबका थोड़ा कैसे 2 मिनट रुकिए, सारे आपको दिख जाएंगे आपका सब्जेक्ट है या नहीं। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। और सिविल इंजीनियरिंग के बाद आपका क्या है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब 4 नंबर आप देखें, दिखना चाहिए आपको, है ना, पूरा क्लियर है। 4 नंबर में आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। फिर 5 में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, जिसको कि शॉर्ट में आप लोग क्या बोलते हैं, ई।
तो वो हो गया। और इसके बाद और है अभी ये आपका डिपार्टमेंट देखिए, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी चीज़ें हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है 7 नंबर, और 8 नंबर क्या है, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल साइंस। मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल साइंस में है 8 नंबर। अब 9 में आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। 9 में क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद आपका मेटालर्जिकल मटेरियल्स इंजीनियरिंग 10 नंबर पे है। और कोई सब्जेक्ट, हाँ जी हाँ, माइनिंग इंजीनियरिंग भी है, फिजिक्स है, ठीक है। इसका ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट में भी है। इसके बाद वाटर रिसोर्सेज ओशियन इंजीनियरिंग 14 नंबर में क्या, वाटर रिसोर्सेज। और ये आपका देखें 14 डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो अब बात करते हैं क्या इसके लिए योग्यता मांगी गई है और इसके लिए स्पेशलाइजेशन क्या है। एक दो हम लोग स्टार्टिंग में देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या सब में मांगा गया, लगभग सबका सेम ही रहता है। तो पहले हमको केमिकल इंजीनियरिंग वाले को समझ लेते हैं। आपका केमिकल इंजीनियरिंग वाले में क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे है आपका क्वालिफिकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो यूजी डिग्री में आपका बी, बैचलर इन इंजीनियरिंग, बीटेक, दोनों में बी या बीटेक चाहिए। और जो आपका कौन सा केमिकल इंजीनियरिंग में रिलीवेंट जो डिसिप्लिन है उसी में चाहिए, यानी केमिकल में आपका बी या बीटेक चाहिए। इसके बाद पीजी लेवल की भी डिग्री चाहिए, जिसको कि आपका बी को क्या बोलते हैं पीजी में, एमई, और बीटेक क्या हो जाएगा, एमटेक, बीटेक, या फिर कह सकते हैं बीटेक के बाद फिर एमटेक भी चाहिए। और यहाँ पे इक्विवेलेंट इन रिलीवेंट डिसिप्लिन, या फिर इसी के समतुल्य जो डिग्री, बहुत सारी डिग्रियाँ होती है जिसको इक्विवेलेंट माना जाता है, तो जो इक्विवेलेंट डिग्री है वो भी है तो आपका चलेगा। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यहाँ पे पीएचडी इन द डिजायर्ड स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे जो डिजायर्ड स्पेशलाइजेशन है ना, इनमें से किसी में भी आपका पीएचडी चाहिए। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी है ना, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है, एआई है, इन सब में जो आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन सब में किसी में भी आपका पीएचडी चाहिए। आपका पीएचडी का जो टॉपिक है ना, इनसे मिलता जुलता आपका पीएचडी का टॉपिक होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद दूसरा केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में तो आपका ये जिसे एमटेक बीटेक का मतलब नहीं है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बीएससी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीएससी, और इक्विवेलेंट विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट, या फिर कह सकते हैं बीएससी के इक्विवेलेंट जिसे माना गया, जहाँ पे आपने केमिस्ट्री को एज ए मेजर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है, वो चलेगा। और अगर पीजी लेवल की बात करें तो आपसे एमएससी मांगेगी, एमएससी इन केमिस्ट्री, पीएचडी इन द डिजायर्ड स्पेशलाइजेशन, यानी पीएचडी चाहिए भाई, पीएचडी चाहिए। तो बहुत लोगों को दिक्कत हो जाएगा। अगर जो पीएचडी है उनके लिए काफी शानदार अवसर है। और जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं ना, यहाँ की सैलरी, यहाँ का जो और भी अलाउंस है बहुत अच्छा रहता है। अगर आप कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाते उसके बनस्पत, तो आप समझ में आ गया आपको क्या चाहिए। ये ऑलमोस्ट सभी विषयों के लिए है, ये सभी विषयों के लिए यही है। एक चीज अगर याद रखें, पीएचडी चाहिए, है ना। पीएचडी से बहुत लोग डरते हैं, और जिनका पीएचडी है वो तो चाहते हैं कि पीएचडी रहे। जिनका पीएचडी है उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप अप्लाई करें। और जो इनका रैंकिंग है ना, इंडिया का 12 स्टार्टिंग में हमने आपको नहीं दिखाया, मैंने जो पढ़ा, इंडिया का जो टॉप संस्थान है टेक्नोलॉजी के मामले में, उसमें इनका 12 नंबर रैंकिंग आता है, तो अच्छा संस्थान माना जाएगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर की कितने पदों पर भर्ती आई है, ये आप देख लें। असिस्टेंट प्रोफेसर के 96 पोस्ट है, यहाँ पर कितने पोस्ट है, 96 पोस्ट है। जहाँ पे जनरल के लिए आप देखें 37 सीट्स हैं। इसके बाद एसटी के लिए आपका 13 सीट्स है, और एसटी के लिए 6 सीट है, और ओबीसी के लिए 23 सीट्स हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 8 सीट्स हैं। और बाद बाकी फिर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी है और प्रोफेसर के लिए भी है। देखिए उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, हालांकि बैकलॉग में भी असिस्टेंट की 9 वैकेंसी है, जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर एसटी के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए आपका 6 सीट है, एसटी के लिए कितना 6, और फिर ओबीसी के लिए 2 सीट है, यानी जो 9 सीट है उसका लेखा जोखा आपका इधर यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे फिर देखिए एसोसिएट प्रोफेसर का है और फिर प्रोफेसर का है, इन सभी चीज़ों पर नहीं जाएंगे। अब इम्पोर्टेंट जो चीज़ें उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको ऑनलाइन आवेदन करने का मैंने लिंक दिखा दिया ऊपर में ही, उसी पर ऑनलाइन आवेदन करना है। और लास्ट जो आपका 17 अगस्त यहाँ पे दिया गया, वही कि लास्ट आपका डेट कब है, लास्ट आपका 17 अगस्त है। तो 17 अगस्त तक आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि उसको फिर आपको बाय पोस्ट भेजना है ना।
लिफाफे के ऊपर आप लिख दें पोस्ट का नाम, किस पोस्ट के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए किया आपने अप्लाई। इसके बाद डिपार्टमेंट यानी कौन सा सब्जेक्ट है वो आप यहाँ भर दें, लिफाफे के ऊपर ये रहना चाहिए। और जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसका प्रिंट लेना है आपको, प्रिंट को भेज देना है 23 अगस्त तक। किस एड्रेस पे भेजना है उस एड्रेस की हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखें 2500 रुपये आपसे फी लिया जा रहा है, ठीक है, 2500 फीस लिया जा रहा है। किनके लिए? जो आपका जनरल के हैं और जो ओबीसी के हैं। जनरल और ओबीसी के लिए 2500, बाद बाकी जो एससी, एसटी और दिव्यांगजन है उनके लिए कोई फी यहाँ पर नहीं है, नो फी है ना, कोई फी नहीं। एससी, एसटी और दिव्यांगजन में कोई फी नहीं है। और जो आपको कह सकते हैं कि आवेदन करने के बाद जो पेमेंट आप करेंगे ना, पेमेंट के लिए यहाँ पे देखना पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, इसी पर जाकर आपको पेमेंट करना है। अगर आप एससी, एसटी के हैं तो फिर आपको तो कोई पेमेंट करना है ही नहीं, है ना। एससी, एसटी के तो कोई पेमेंट आपके यहाँ पर नहीं लगना है। और अदर के लिए जो आपका कह सकते हैं कि जनरल हैं, ओबीसी हैं, उनको इसे ये जो अकाउंट नंबर है इसी पे आपको पेमेंट करना है। अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे इसी कोड के साथ डिटेल्स है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो आवेदन भेजना है उसका डिटेल्स है, ये बोल्ड में लिख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एड्रेस दिख रहा होगा आराम से, द रजिस्ट्रार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका NIT के सूरतकल मंगलुरु 575025 कर्नाटका इंडिया, यहाँ पे आपको भेज देना है। ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हमने जान ली है, अब इससे ज़्यादा आपको कुछ जानना नहीं है। और हाँ, सिलेक्शन का जो प्रोसीड्यूर रहेगा वो आपका जो इनका क्राइटेरिया है उसी के अनुसार कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा। और आफ्टर दिस शॉर्टलिस्टिंग के बाद आपको फिर इंटरव्यू के लिए आपके ईमेल पे मैसेज आएगा। अगर आप शॉर्टलिस्टिंग होते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू का डेट दिया जाएगा और आपका इंटरव्यू हो जाएगा साथियों। तो ये था सोचा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट, जहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है और एक इंजीनियरिंग कॉलेज है कर्नाटका में है और काफ़ी शानदार कॉलेज है। अगर आप संबंधित योग्यता रखते हैं आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप एलिजिबल हैं आप जरूर अप्लाई करें। तो ये था आप सभी के लिए बिग अपडेट। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and connecting with exam fighter number 1. Thank you.